अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कभी सोचा कि गाड़ियों के टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? और ये इतनी बड़ी बंदूक जिसे दो बंदे उठाकर चलाते थे, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी? या फिर क्या आपको पता है कि चाइना के लोग अपने जिस्म पर ये भैंसों के सींग क्यों लगवाते हैं? इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, नॉर्वे में एक रोड है और उसका नाम है अटलांटिक ओशन रोड, और इसे दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है क्योंकि ये ऐसी जगहों पर बना है कि इसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ऐसी जगहों पर रोड्स बनाना कितना मुश्किल होता होगा। ये रोड मुख्तलिफ छोटे बड़े जजीरों को आपस में मिलाता है। अटलांटिक ओशन रोड का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर है और इस रोड पर 4 ऐसे टूरिस्ट पॉइंट भी बनाए गए हैं जहां पर लोग रुक कर कुदरत के इस शानदार नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर बना हुआ ये रोड वाकई बहुत कमाल की जगह है जहां हर कोई जाना पसंद करता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कभी सोचा कि कार्स, बाइक्स, साइकिल्स, इवन के हर चीज के टायर्स हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? दरअसल इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह होती है। असल में जो काला रंग होता है वो हीट को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, और जब कार बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और उस हीट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। और अगर ऐसा ना किया जाए तो टायर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और अगर टायर किसी और कलर का होता तो वो बहुत कम टाइम तक चलता, जबकि काला टायर बहुत लंबे अरसे तक चलता है क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इलेक्शन के दौरान अक्सर उम्मीदवार ऐसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन वोटर्स इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन मैक्सिको के एक छोटे से टाउन के रहायशियों ने इंतहाबी मुहिम के दौरान किए गए वादे पूरे न करने पर मेयर को 4 दिनों तक सड़कों पर औरतों के कपड़े पहनाकर घुमाया। दोस्तों मेयर के बहानों और वादों से तंग आकर लोगों ने इसके दफ्तर पर दावा बोल दिया। उन्होंने मेयर और म्यूनिसिपल ट्रस्टी को ख्वातीन के कपड़े पहनाकर सड़कों पर घुमाया और वो गाड़ियों को रोककर जिन मंसूबों का उन्होंने लोगों से वादा किया था चंदा मांगते रहे। दोस्तों इसे कहते हैं ना असल में सड़कों पर घसीटना। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या मगरमच्छ भी इंसान का दोस्त हो सकता है? सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन फ्लोरिडा की इस औरत ने ये काम मुमकिन बना दिया है। इस औरत का नाम मैरी है और इसका एक पेट मगरमच्छ है। इस पेट का नाम रैम्बो है। रैम्बो को मैरी ने बचपन से पाला है और आज इसकी उम्र 1 साल से भी ज्यादा है। दोस्तों आपको बताते चलें कि रैम्बो इस कदर ट्रेन है कि इसको मोटरसाइकिल चलाने से लेकर तरह तरह के कपड़े और ग्लासेस पहनने का भी शौक है, और इसका ख्याल मैरी बखूबी रखती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आजकल ऑनलाइन गेम्स का क्रेज कितना ज्यादा है ये बात तो शायद ही किसी से छुपी होगी। ऑनलाइन गेमिंग की कुछ ऐसी दीवानगी ताइवान के बूढ़े शख्स चेन को भी चढ़ गई थी जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बंदा पोकेमॉन गेम का इस कदर दीवाना हो गया था कि लोगों ने इसका नाम ही पोकेमॉन अंकल रख दिया था। दोस्तों पोकेमॉन पकड़ने की लत अंकल को इस कदर लग गई थी कि उनका एक मोबाइल से काम ही नहीं चलता था, और उन्होंने पोकेमॉन को पकड़ने के लिए 11 स्मार्टफोन एक साथ अपनी साइकिल में असेंबल कर लिए थे, जिससे वो एक ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा पोकेमॉन पकड़ सकते थे। और देखते ही देखते ये बंदा इस गेम का इतना आदी हो गया कि अब इसकी साइकिल पर मौजूद स्मार्टफोन्स की तादाद 21 हो गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों नेदरलैंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेली जाती है जिसका नाम है चेस बॉक्सिंग। इस गेम को खेलने के लिए आपको चेस भी आना चाहिए और आपकी बॉक्सिंग में भी आपको परफेक्ट होना चाहिए। इस गेम के एक राउंड में आपको 4 मिनट तक चेस खेलना होती है और 3 मिनट के लिए बॉक्सिंग करनी होती है, और इसी तरह 11 राउंड होते हैं। आपको अपने मुखालिफ खिलाड़ी को या तो चेस में नॉकआउट करना होता है या फिर बॉक्सिंग में। तो ये गेम उन्हीं लोगों के लिए है जो दिमागी और जिस्मानी दोनों तरीके से मजबूत हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है कदीम यूरोप की। कदीम यूरोप में क्या होता था कि जो शुगर होता है यानी मीठी चीज वो इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते थे, तो इसलिए वक्त के साथ साथ उनके दांतों को कीड़ा लग जाता था और खराब हो जाते थे। लेकिन जो गरीब इंसान थे उनके दांत सही रहते थे। लेकिन गरीब इंसानों को हमेशा से ही शौक है अमीरों की तरह नजर आने का। तो होता क्या था कि गरीब लोग अपने दांतों को जानबूझकर कुछ न कुछ करके खराब कर लेते थे ताकि वो भी अमीर इंसानों की तरह लगें। हद है ना वैसे। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत से लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होगा। कई लोगों ने ये शौक इतना प्यारा बना दिया है कि वो अपनी किसी एक पसंदीदा किताब को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखते हैं। जापान के टोक्यो शहर में लोग किताबें पढ़ने के इतने शौकीन थे कि वो किताबें पढ़ते पढ़ते ही बुक्स शेल्फ पर सो जाते थे। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम से निपटने के लिए जापान ने साल 2015 में बुक्स एंड बेड नाम के रूम बनाने की शुरुआत, जिसमें कोई भी इंसान बुक पढ़ते पढ़ते सो सकता था। और उनका ये आइडिया जापानीज को इतना पसंद आया कि आज जापान के 6 बड़े बड़े शहरों में इस तरह के रूम बनाए जा चुके हैं।
फैक्ट नंबर 9, द पंट गन। दोस्तों ये गन शॉर्ट गन की तरह की एक बंदूक होती थी जो इतनी बड़ी होती थी कि इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों इस गन का इस्तेमाल 19वीं सदी में होता था और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये गन किसी जंग के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसको बतख का शिकार करने के लिए बनाया गया था। इस बंदूक की एक गोली ही इतनी खतरनाक होती थी कि एक गोली से 50 से भी ज्यादा बतखें मर जाती थी। दोस्तों ये गन एक कस्टम मेड गन थी और इसकी लंबाई 8 फीट 4 इंच और इसका वजन तकरीबन 43 किलोग्राम होता था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर आपको नींद नहीं आती तो ये फैक्ट खास तौर पर आपके लिए है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज के बाद ये पता चला है कि इंसानों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर की निस्बत कम टेम्परेचर में बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब जिस भी टेम्परेचर में आप बैठे हो और जब आप सोने लगो तो टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लो, यानी पंखे को तेज कर लो या फिर एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर लो, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और इसके साथ साथ अगर आप नहा कर सोते हो तो नींद और भी ज्यादा अच्छी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके ऐसा करने से आपका नींद ना आने वाला मसला भी हल हो जाएगा। फैक्ट नंबर 11, हाथ में सबसे मजबूत उंगली कौन सी होती है? आप सबको यही लग रहा होगा कि वो उंगली आपका अंगूठा है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच यह कि आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली सबसे ज्यादा पावर पैदा करती है और अगर किसी इंसान की बदकिस्मती से वो उंगली कट जाती है तो उस इंसान के हाथ की पावर 50% कम हो जाती है। मतलब उसके हाथ का किसी भी चीज को उठाने या खींचने का जोर आधा रह जाता है। दोस्तों क्या आप ये जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में सैर से रहते हो तो ये फैक्ट आपके लिए है। होता यह कि जब भी इंसान अपनी लाइफ में ज्यादा मूव करता है, मतलब रूम से बाहर निकलता है, कहीं वॉकिंग के लिए जाता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो ज्यादा खुश रहता है, बजाय उसके कि जो इंसान अपने रूम में ही बैठा रहता है, चाहे वो रूम में बैठकर मूवीज देख रहा हो, गेम्स खेल रहा हो या कोई भी अपना पसंदीदा काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहेगा। खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाहर घूमने जाएं, दोस्तों से मिलें और बातें करें। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों नॉर्मली एक गेम होता है पोलो, जिसमें क्या होता है कि घोड़े पर बैठकर बड़ी बड़ी स्टिक की मदद से बाल को मारा जाता है और गोल किए जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों में ज्यादा थ्रिल है और उनको लाइफ में ज्यादा मजा चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो बाल के बजाय बकरी का इस्तेमाल करते हैं। इस गेम को अफगानिस्तान में बुज़कशी के नाम से जाना जाता है और लोग एक बकरी को उठाकर घोड़ों को दौड़ाते हुए इसे एक सर्कल में फेंक कर गोल करते हैं। अगर आपने रैम्बो 3 मूवी देखी है तो आपने उसमें ये खेल जरूर देखा होगा। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आजकल के दौर में ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहां सारे कारोबार बंद हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन बिजनेस बहुत अरूज पर पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ मसला ये होता है कि कभी कभी आपने जो चीज ऑर्डर की हो आपको उसके मुताबिक चीज नहीं मिलती। तो ऐसा ही एक हैरानकुन वाकया दुबई में पेश आया। वहाँ एक खातून ने अमेज़न पर ऑनलाइन एप्पल एयरपोर्ट्स ऑर्डर किए, पर उनके बदले उसे एक अनोखी चीज मसूल हुई। खातून को अमेज़न से एयरपोर्ट के बदले ये डिवाइस मसूल हुई जो कि इसके सर से भी ज्यादा बड़ी थी। खातून ने इस डिवाइस की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मैंने अमेज़न से एयरपोर्ट मंगवाए थे पर ये बहुत बड़े हैं। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों जैसे आप कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं, मसलन कोई पिक्चर एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, टाइपिंग या रिकॉर्डिंग वगैरह, और सेव बटन नहीं दबाते तो आपका वो काम सेव नहीं होता और हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत जाया भी हो जाए। और ये सेव बटन दबाना बहुत जरूरी होता है। और वैसे ही ये सेव बटन आपकी बॉडी में भी होता है जो कि आपकी नींद है। जो भी दिन भर में आपने पढ़ा हो या याद किया हो, अगर आपको एक अच्छी नींद नहीं आती तो आपका दिमाग उन बातों को याद करके एक मेमोरी बनाना भूल जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जो चीज आपने पढ़ी है वो आपको ज्यादा देर तक याद रहे, तो इसके लिए एक अच्छी नींद का आना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों मसाज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। दुनिया भर में लोग मसाज के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते नजर आते हैं। कई मुल्कों में तो बड़े बड़े सांपों से भी मसाज किया जाता है। ऐसे ही चाइना में भी एक अजीब तरीके से मसाज होता है जिसे बुफेलो हॉर्न मसाज कहा जाता है। ये एक ऐसा मसाज होता है जो चाइना के लोग बहुत ज्यादा शौक से करवाते हैं। दरअसल इस मसाज में भैंस के सींगों को अंदर से खाली करके उनमें गर्म भाप भर के उसे मरीज की कमर पर चिपका दिया जाता है। चाइना के लोग ऐसा मानते हैं कि इससे बॉडी के सारे डेड सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों कछुए का नाम सुनते ही हम उसके सख्त खोल और सुस्त रफ्तार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमने कछुए के बारे में आज तक यही सुना है। लेकिन एक ऐसा भी कछुआ है जो हमारी सारी सोचों को गलत साबित कर सकता है। बर्म्स पीकॉक टर्टल दुनिया का वाहिद एक कछुआ है जो सभी कछुओं के मुकाबले में सबसे तेज तैरता है। ये कछुआ मछली का शिकार करने के लिए उससे भी तेज तैर सकता है। ऐसा इसलिए कि ये दुनिया का वाहिद कछुआ है जिसकी पीठ पर किसी किस्म का कोई खोल नहीं होता। अपनी बिना खोल वाली बनावट की वजह से ये बाकी कछुओं से फुर्तीला भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों आपने बहुत सारे अजीबोगरीब म्यूजियम देखे होंगे जिनमें से कई सारे हम आपको अपनी वीडियोस में दिखाते भी रहते हैं। लेकिन आज हम जिस म्यूजियम के बारे में बताने जा रहे हैं वो सच में बहुत अजीब है।
स्विट्जरलैंड में फ्रॉग म्यूजियम के नाम से एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ लगभग 158 मेंढकों को रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इन फ्रॉग्स को सारे म्यूजियम में ऐसे सेट किया गया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे मेंढक इंसानों की तरह अपने कोई डेली रूटीन के काम जैसे खाना खाना, स्टडी करना, कार्ड खेलना, स्नोकर खेलना और बहुत से ऐसे काम जो हम रोजाना करते हैं वो करते नजर आते हैं। और ये म्यूजियम अपने इसी तरह के लक्स स्टाइल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।